सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 23.3 इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसका पार्ट 3 है। देखिए, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उसमें सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है वैक्सीन्स के बारे में, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी हैं हमने। तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीरा के बारे में, सीरा, एंटी सीरम, टॉक्सॉइड्स और किस तरह से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सारी ही चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने चैनल पे इसी तरह के फार्मा और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं टॉक्सॉइड क्या होते हैं। टॉक्सॉइड जो होती हैं, देखिए ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं, अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने अंदर से कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं। इन केमिकल्स को कहा जाता है टॉक्सिन्स। इन टॉक्सिन्स को जब टॉक्सॉइड प्रिपरेशन की जाती है तो इन टॉक्सिन्स को केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू भेजा जाता है। केमिकल मॉडिफिकेशन मतलब क्या है कि कुछ केमिकल्स के थ्रू ट्रीट करा जाता है इन टॉक्सिन्स को, या हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, हीट के थ्रू पास आउट किया जाता है, और ये टॉक्सिन्स जो है इनको कन्वर्ट किया जाता है टॉक्सॉइड की फॉर्म में। अब ये जो टॉक्सॉइड बने हैं, देखिए इसकी ये जो इसके टॉक्सिक बिहेवियर जो है, टॉक्सिक बिहेवियर, इस रिलीज्ड केमिकल्स का, टॉक्सिन्स का, उस टॉक्सिक बिहेवियर को कम कर दिया जाता है, बट इम्यूनोजेनिसिटी मेंटेन्ड रखी जाती है टॉक्सॉइड वैक्सीन की। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि जब इस तरह के टॉक्सॉइड वैक्सीन को किसी पर्सन की बॉडी में दिया जाए तो उस पर्सन की बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो पाए, एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन, एक स्पेसिफिक इलनेस के अगेंस्ट। ये होता है देखिए टॉक्सॉइड। फिर आपको क्या बताया गया है, टॉक्सिन्स जो है वो बैक्टीरियाज के थ्रू सेक्रेट किए जाते हैं, जबकि टॉक्साइड क्या होती है, मोडिफाइड फॉर्म होती है टॉक्सिन की। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। डिप्थीरिया क्या होती है, एक तरह की इलनेस होती है जो कि होती है, कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही कॉज करता है डिप्थीरिया। तो इसके अगेंस्ट वैक्सीन जो बनाई है टॉक्सॉइड वैक्सीन, उसको कहा जाता है डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। और दूसरी हम बहुत ही फेमस है टिटनेस टॉक्सॉइड। टिटनेस जो है ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है बाय बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। तो इन दोनों ही तरह की कंडीशंस को, डिप्थीरिया और टिटनेस को ट्रीट करने के लिए टॉक्सॉइड प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने देखा डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। अब देख लेते हैं कि टॉक्सॉइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं ये आप याद कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कहीं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। यही आपको अपने एग्जाम वगैरह जब आप लिखने जाएंगे अपना रिटन एग्जाम, तो ये पूरा चार्ट आप बना सकते हैं टॉक्सॉइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। हम क्योंकि आपको आसान भाषा में हर चीज़ समझाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे किस तरह से टॉक्सॉइड प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि डिप्थीरिया का टॉक्सॉइड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड में कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। अब इस बैक्टीरिया से क्या किया हमने, इस बैक्टीरिया को हमने ग्रो किया एक कल्चर मीडिया में। इस तरह का कल्चर मीडिया होता है, देखिए पेट्री डिश में होता है, इसमें हम ग्रो करते हैं, अलग अलग सैंपल्स हम ग्रो करते हैं। इस केस में हम ग्रो कर रहे हैं अपना कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई को। जब इसको हमने ग्रो किया कल्चर मीडिया में, तो इस बैक्टीरिया ने, यहाँ आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया है, इसने टॉक्सिन्स अपने रिलीज कर दिए इस कल्चर मीडिया में। अब ये जो टॉक्सिन इसने रिलीज किए हैं इस कल्चर मीडिया में, इन सारे ही रिलीज टॉक्सिन्स को हमने कलेक्ट कर लिया। अब इन कलेक्टेड टॉक्सिन जो हमने कलेक्ट किए, अब उसको क्या किया, टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट किया, इधर या तो हीट ट्रीटमेंट जैसे हमने बोला था, या तो फ्लेम के थ्रू पास करके, हीट ट्रीटमेंट करके, या किसी केमिकल के थ्रू उसको ट्रीट किया गया है इन सारे ही रिलीज टॉक्सिन्स को। अब इन सारे केमिकल और हीट ट्रीटमेंट के बाद प्रिपेयर हो गया है हमारा डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। और यही डिप्थीरिया टॉक्सॉइड जो है ये इंजेक्ट कर दिया जाता है एक पर्सन की बॉडी में, प्रोटेक्शन देने के लिए उसको डिप्थीरिया से, क्योंकि इसमें कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट होता है, इस तरह ये पूरी प्रोसेस होती है जिस तरह टॉक्सॉइड प्रिपेयर किए जाते हैं। ना देखिए बच्चों, आप यहाँ पर प्राइमरी वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज का कंसेप्ट देख रहे हैं। जिनको नहीं पता है तो देखिए बता देते हैं आपको। प्राइमरी वैक्सीनेशन क्या होती है, देखिए ओरिजिनल शॉट आपने कोविड के केस में भी देखा होगा। जो कोविड वैक्सीन आपको लगती थी तो पहले इसका प्राइमरी शॉट दिया जाता था आपको, और उसके बाद उसकी बूस्टर डोज का कंसेप्ट आया था। बूस्टर डोज क्या होती है, देखिए एडिशनल डोज दी जाती है सेम वैक्सीन की या सेम टॉक्सॉइड की, जिससे क्या होता है कि समय के साथ साथ जब ओरिजिनल जब सबसे पहला शॉट
शॉट जब दिया जाता है किसी भी वैक्सीन का या टॉक्सॉइड का, तो समय के साथ साथ क्या होता है वो अपना असर खोने लगता है और फिर से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है बॉडी में। फिर से ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाने लगे, एंटीबॉडीज जो है वो कम होने लगती हैं हमारी बॉडी में उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो इसीलिए क्या दी जाती है, बूस्टर डोज दी जाती है ताकि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो है वो हमारी बॉडी में होता ही रहे, इन्फेक्शन से बचे रहने का चांस हमारी बॉडी में बना ही रहे, इसीलिए दी जाती है बूस्टर डोज। एडिशनल डोज होती हैं अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो। अब देखिए देखेंगे सीरम वर्सेस एंटी सीरम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इस पॉइंट में। सबसे पहले देखिए प्लाज्मा और सीरम का अगर हम कंसेप्ट समझें तो प्लाज्मा क्या होता है, अगर किसी पर्सन की बॉडी से आपने ब्लड विड्रॉ किया है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया है, तो थोड़ी देर के बाद आप 3 सेक्शंस में उस ब्लड को डिवाइड हुआ पाएंगे। सबसे ऊपर वाला जो ट्रांसपेरेंट सेक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये बीच वाला ये स्मॉल पोर्शन है, इसमें WBCs होते हैं, WBCs में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसी पोर्शन में। सबसे नीचे वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो है रेड ब्लड सेल का। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। अगर हम सीरम के बारे में बात करें तो मान लीजिए सेम ही ब्लड है, आपने विड्रॉ किया है, एक टेस्ट ट्यूब में उस ब्लड को रख दिया है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है कि ब्लड क्लॉट्स जो है वो नीचे जमा हो गए हैं, तो जो ऊपर वाला पेल येलो कलर का लिक्विड आपको मिलेगा वो होगा हमारा सीरम। तो यही होता है, देखिए सीरम यही बताया गया है आपको, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंटी सीरम की अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से सुनेंगे, एंटी सीरम होती है एंटीबॉडीज रिच सीरम जो कि ऑब्टेन किया जाता है इम्यूनाइज्ड एनिमल से या इंडिविजुअल से। इसका क्या मतलब है अच्छे से देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझ में आएगा जब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। बट सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो देखिए ये एक एनिमल है जिसको वैक्सीन दिया गया और ये एनिमल जो है ये इम्यूनाइज्ड हो गया है एक पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट। फिर इसका इम्यूनाइज ब्लड जो है जिसमें एंटीबॉडीज पहले से ही अब आ गई है इस वैक्सीन की वजह से, उस ब्लड को विड्रॉ किया और उसको एक दूसरे एनिमल में इंजेक्ट कर दिया उस ब्लड को। अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि इस एनिमल में पैसिव एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो गई हैं। देखिए इसकी बॉडी में खुद नहीं बनी है एंटीबॉडीज क्योंकि इसमें एंटीजन, इसमें वैक्सीन नहीं दी गई है, इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी और ये एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसफर कर दी गई इस एनिमल की बॉडी में। अब ये एनिमल जो है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो इस तरह से काम करता है एंटी सीरम। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो सीरम जो है देखिए नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है, हमारी बॉडी नेचुरली इसको प्रोड्यूस करती है सीरम को, जैसे कि आपने देखा। एंटी सीरम जो है देखिए नेचुरली नहीं बनता है, ये इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर बताया गया है इंजेक्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन टू द एनिमल और फिर उससे एंटी सीरम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस एनिमल या उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी से। फिर क्या है देखिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो सीरम में देखिए कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती, स्पेसिफिक एंटीबॉडी सीरम में नहीं होती है क्योंकि हमारे अपने बॉडी का ही पार्ट होता है। जबकि एंटी सीरम रिच होता है विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। कौन सी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मान लीजिए रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ के अगेंस्ट, रेबीज़ इन्फेक्शन ना हो तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में आ जाएंगी, पैसिव ट्रांसमिशन होगा एंटीबॉडीज़ का, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये सीरम जो है ये नॉर्मल पर्सन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बट एंटी सीरम जो है देखिए नॉर्मल पर्सन से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता या नॉर्मल एनिमल से जब तक वो इम्यूनाइज्ड ना हो, जब तक उसे एक प्रॉपर वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइज्ड ना किया जाए तब तक उसकी बॉडी से इस तरह का एंटी सीरम नहीं निकाला जा सकता है। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे एंटी सीरम के। बट कौन कौन से एंटी सीरम अभी प्रेजेंट है जो दिए जाते हैं, तो एंटी सीरम अगेंस्ट टिटनेस एंड रेबीज, इन दोनों के ही एंटी सीरम अभी अवेलेबल है मार्केट में। देखिए एंटी सीरम का कंसेप्ट अगर हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में, यहाँ के पॉइंट से आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, हम आपको आसान भाषा में ही समझाएंगे। मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसको देखिए टेटनस के अगेंस्ट हमारा एंटी सीरम अवेलेबल है, तो हम टेटनस का ही बात करेंगे। टेटनस कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है। इस पर्सन को क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई का स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज दिया गया है और जिससे क्या हो गया है कि इसकी बॉडी जो है इम्यूनाइज्ड हो गई है, इसलिए इसको इम्यूनाइज्ड पर्सन कह दिया गया है। इम्यूनाइज्ड होने के
कारण क्या है कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के अगेंस्ट। अब इस पर्सन की बॉडी से जो है वो ब्लड डोनेट, इस पर्सन ने ब्लड डोनेट किया, तो इसका जो डोनेटेड ब्लड है, यहाँ जो ब्लड कलेक्ट किया गया है उसमें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। किसके अगेंस्ट? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के अगेंस्ट। इस एंटीबॉडीज़ रिच ब्लड को अब हमने क्या किया है, ट्रांसफ्यूज़ कर दिया है, मतलब इस ब्लड को दे दिया गया है किसी ऐसे पर्सन को जो कि सिक है या कि जिसको इन्फेक्शन होने का चांस है फ्यूचर में। ज़्यादातर जो है ये जो सिक पर्सन होते हैं उन्हीं को इस तरह का एंटी सिरप प्रिपरेशन दिया जाता है क्योंकि इस तरह के सिक पर्सन में डायरेक्टली एंटीबॉडी जो है पहुंच जाती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। देखिए इस पर्सन ने खुद अपनी बॉडी में क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई हैं, बट जो इसको ब्लड दिया जा रहा है, जो ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है ब्लड इसको, उसमें पहले से ही प्रेजेंट है एंटीबॉडीज़ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के अगेंस्ट, टेटनस के अगेंस्ट। तो एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी इसको मिल गई है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट। यही कंसेप्ट होता है एंटी सीरम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें हम एंटी सीरम के, तो जैसे कि हमने बोला कि ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं इसके करियर और एनिमल्स भी हो सकते हैं। इस केस में हम रैबिट की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो एंटीजन है उसको इंजेक्ट किया गया है रैबिट में। इस एंटीजन ने क्या किया है, ये बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है। बीटा सेल क्या होते हैं, देखिए प्लाज्मा बीटा सेल्स एक तरह की इम्यून सेल, ये जो आप देख रहे हैं दोनों एक तरह की इम्यून सेल्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। मतलब देखिए क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी का ही अगर ये एंटीजन दिया गया है तो उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाने का काम होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने का काम होता है बीटा सेल्स का। इसके बाद इसने क्या किया, देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसने क्लोनिंग प्रोड्यूस कर दी, देखिए पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज इसने बनाना शुरू कर दिया है। ये सारा प्रोसेस जो है देखिए रैबिट की बॉडी के अंदर हो रहा है। इसके बाद है देखिए इसने एंटीबॉडीज को सेक्रेट करना शुरू कर दिया है रैबिट की बॉडी के अंदर ही। ये सेक्रेटेड एंटीबॉडीज का जो ब्लड है फिर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, और यही प्रिपेयर इसी तरह से प्रिपेयर हो जाता है एंटी सीरम। तो ये देखिए पूरी प्रोसेस थी एंटी सीरम की। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी स्टेप में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए आंसर देना है इसका आपको कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपको पता चलेगा कितनी वीडियो आपको समझ में आई है या नहीं। क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंटीसीरा। एंटीसीरा के बारे में इसमें से क्या ट्रू नहीं है। एंटीसीरा ब्लड सीरम है, एंटीसीरा ब्लड सीरम नहीं है। एंटीसीरा रिच होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज में। एंटीसीरा एक्सट्रैक्ट किया जाता है इम्यूनाइज पर्सन या एनिमल की बॉडी से। इनमें से क्या सही इन्फॉर्मेशन नहीं है एंटीसीरा के बारे में, वो आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम कवर करेंगे अपना टॉपिक फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 24 ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हम देखेंगे डिटेल में। सो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।